जो कहना है कहना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को, बस तेरी बात को है। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अंधे हो क्या? या फिर पूरी रोड अपने बाप की समझ रखी है? और मुंह बंद। एक सेकेंड, ये तो शंगी मेरी वाइफ है ना? बेवकूफ जाहिल इंसान, आप खड़े होकर मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? तुम्हारी वजह से मुझे चोट आ गई है। आई मीन एक कार क्या ले ली, पूरी की पूरी रोड अपनी समझ रखी है। बेबी, व्हाट बेबी? अरे जरा देखो तो टर्की भी कितना बड़ा वाला है। अरे लड़के देखे नहीं शुरू होगा छेड़ना। तुम्हारे जैसे ना कहीं देखे। मेरी ज्योति का नंबर पता है ना, एक पड़ेगी ना तो सारी अकल टिक्कानी आ जाएगी तुम्हारी। व्हाट? पता है मुझे तुम्हारी ज्योति का नंबर, और तुम्हारे बारे में भी। बड़ा ही लालती इंसान है। क्या यूंगी इसके मुंह लग रही हो? मुझे निकल लेना चाहिए। रुको, कहाँ जा रही हो वाइफी? प्लीज देखो कहीं मत जाओ, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है, बहुत ज़्यादा। 5 इयर्स से मैं तुम्हें लगातार ढूंढ रहा हूँ, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। अब मिली हो तो मुझे इग्नोर करके जा रही हो। बेबी, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? हाँ, ये मुझे क्या हो गया है? इन्होंने मुझे बैक हग कर लिया और मैंने इनको खींचकर एक मुक्का क्यों नहीं मारा? आज तक कोई होता ना तो इसका मुंह तोड़ देती मैं, पर देखिए मेरी कमर छोड़िए। बेबी देखो, मैं नहीं छोड़ रहा तुम्हें। अब तुम मुझे मिली हो इतने टाइम बाद और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं। क्या पिछली बात से नाराज हो क्या? नाराज? पर मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? मैं किसी अनजान पर्सन से मैं क्यों नाराज होंगी? और मुझे ऐसे निकनेम देना बंद करो, बेबी, वाइफी, ब्ला ब्ला, क्योंकि मैं किसी की वाइफी नहीं हूँ। हाँ सही कहा, तुम किसी की वाइफी नहीं हो, मेरी वाइफी होगी। मेरी मिसेस पार्क हो तुम। क्या मिसेस पार्क? अरे मेरा कोई हस्बैंड ही नहीं है, तुम कहाँ से आ गए? आए बड़े, अभी मिले नहीं, मुझे अपनी वाइफ बोलने लगे। मुझे लग रहा है ना कि तुम पागल खाने से छूट गए हो। अरे इसे कोई ले जाओ वापस से। क्या पागल खाने से छूट गया हूँ मैं? बेबी तुम्हें मेंटल नजर आ रहा हूँ। हाँ हूँ, क्रेजी हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ। देखो योंगी, बस करो नाराजगी किस बात की? और जो पाश में हुआ वो तो तुम्हें पता है ना कैसे क्या हुआ, और मैं तो तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक सेकेंड, ये क्या बोलते जा रहे हैं? मुझे बचाने की कोशिश? देखिए आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेबी वो स्टूडेंट जब हम एक साथ थे और ची चैंग, उसकी वजह से तुमने खुद को ऐसे इतने बड़े खतरे में डाल लिया था और खुद ही उस पुल से नीचे गिर गई। मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाया। What do you mean पुल से नीचे गिर गई? आप ये मत कहना कि आप मेरे हस्बैंड हो। वो हस्बैंड जो इतना बड़ा नालायक, इतना लालती है कि वो मुझे सेव भी नहीं कर पाया। ऐसे कैसे हस्बैंड हो तुम? What? लालती हूँ मैं? I mean, मैं तुम्हें सेव नहीं कर पाया? बेबी तुम कैसी बहकी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें सेव करने की पूरी कोशिश की, पर तुमने खुद से हाथ छुड़ा लिया था। अब तुम बोल रही हो कि मैं लालती हूँ? मैंने हाथ छुड़ा लिया था? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं याद है। देखो तुम ऐसे बहकी बातें क्यों कर रही हो, जैसे कि तुम मुझे नहीं जानती और तुम्हें कुछ नहीं याद है। अरे मुझे कुछ भी नहीं याद है, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो और मेरे हस्बैंड आप ही हो या फिर कोई ऐसे ही आ गए हो हक जताने के लिए। बेबी तुम मिसेस पार्क हो, पार्क जिमिन की
वाइफी, मेरी वाइफी मिसेस पार्क योंगी। व्हाट? देखिए आप मजाक अच्छा करते हैं। अरे हटिए, मैं कैसे मानूं? ऐसे कोई ऐरा गैरा आ जाएगा मुझे बोल देगा कि मैं उसकी वाइफी हूँ तो मान जाऊंगी क्या? बेबी अच्छा सुनो, वो सब छोड़ो। हाँ तुम उस टाइम पे मॉम बनने वाली थी ना? हमारा बेबी क्या वो अभी है या फिर नहीं? क्या हमारा बेबी? क्या करूं? क्या योंगी, ऐसे अजनबी इंसान पे भरोसा नहीं करते हैं। ये पता नहीं क्या बोले जा रहा है, पर इसे कैसे पता चला उस टाइम पे मैं मॉम बनने वाली थी? देखो मैं तुम पर भरोसा नहीं करती हूँ, और वैसे भी बिना प्रूफ के मैं किसी के ऊपर यकीन नहीं करती। प्रूफ चाहिए तुम्हें? ओके तो इधर आओ मेरे साथ, कार में बैठो। ऐसे मैं पब्लिकली बिल्कुल भी तुमसे बात नहीं कर सकता। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बैठूंगी कार में। हटो, क्या है ना, मुझे जाने दो। तो प्रूफ चाहिए ना? ओके मत आओ कार में। देखो उसके बाद योंगी वो सारे प्रूफ देखती है जो कि जिमिन उसे दिखाता है, और उसे फिर भी यकीन नहीं आता तो जिमिन उसे अपने साथ एक होटल में लेके जाता है जहाँ पे वो रुका हुआ होता है, और वो कैसेट ऑन करता है जो उसके पास चिप रहती है। उसके थ्रू जब वो सारे मोमेंट देखती है तो उसे ब्लर ब्लर सा कुछ दिखने लगता है। मेरा हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसे बंद करो। बेबी याद करने की कोशिश करो हमारे स्पेशल मोमेंट। मुझे ना ये ऐसा क्या नजर आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है मुझे जाने दीजिए बस। मैं ओके मुझे यकीन है, पर मेरा हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। ओके रिलैक्स, मैं बंद कर रहा हूँ। रिलैक्स, ओके काम डाउन, कोई बात नहीं, दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। हाँ ओके ठीक है, वो प्लीज़ आप मुझे छोड़िए। बेबी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो? क्या बोलूँ मैं कि नहीं अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, सेफ फील हो रहा है। और अगर ये मेरे हस्बैंड है और जो भी कुछ उन्होंने बताया ये सब सच है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। योंगी कहाँ जा रही हो? तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो, पर क्यों? क्या मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रहा हूँ? तुम्हें मेरे साथ सेफ फील नहीं हो रहा है? क्या तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? वो मुझे भरोसा है, पर देखिए मेरे लिए ना ये सब बहुत न्यू है। आई नो, क्योंकि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। डॉक्टर ने मुझे बताया था तो इसीलिए मुझे कुछ नहीं याद। इट्स ओके, हम न्यू मेमोरीज क्रिएट करेंगे, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। आपको पता है मैंने ना अपने मन में बहुत सारी गालियाँ दी हैं अपने हस्बैंड को, जो कि एक नंबर का नालायक था। मैंने सोचा कि वो मुझे सेव ही नहीं कर पाया, और ऐसी कंडीशन हो गई मेरी इस वजह से। हाँ उसमें तो तुम बहुत तेज हो, मुझे पहले से ही पता था। बेबी मिलने के बाद जो गालियाँ दी हैं मुझे, क्या करो तुम्हारा? कुछ नहीं कीजिए, अब मुझे थोड़ी ना पता आप कौन हो, तो ऐसे आओगे मुझसे चिपकोगे, मुझे वाइफ बोलोगे तो कोई भी सुना देगा ना। हाँ सुनाने तो ठीक था बेबी, पर तुम तो मुझे जूती का नंबर याद दिला रही थी। वैसे पता है मुझे तुम्हारे जूती के नंबर से लेकर के तुम्हारे साइज तक सब कुछ पता है, ऑल ऑफ टोटल चीजें। शट अप, मुझे नहीं पता था आप इतने सेमलेस हो। अच्छा सेमलेस? बेबी सेमलेस छोड़ो, हमारा बेबी उसके बारे में बताओ ना, हमारा बेबी क्या है या फिर नहीं है? हमारा बेबी क्या करूं, बता दूं क्या? वैसे भी मुझे अपनी डैड के बारे में हमेशा पूछती रहती है, और पता नहीं किस अजनबी इंसान का नंबर लेकर फोन लेकर उससे बात क्या करती है। ओह तो मुझे आंसर मिल गया। शायद से मैंने तुम्हें तो पा लिया, पर हमारा बेबी वो है, क्या है ना कि हमारा बेबी है। क्या सच में है? योंगी झूठ बोल रही हो क्या? देखो झूठ मत बोलो, क्या सच में है ना हमारा बेबी? हाँ बिल्कुल हमारा बेबी है, और अब वो बिग भी हो गई है। हाँ पता है 5 इयर्स हो गए हैं, तो बिग तो हो गई होगी ना। अच्छा आपको अपने बेबी से मिलना है क्या? आपको पता है मेरी बेबी ना जीना हराम कर देती है।
दिमाग खराब करके रखती है। अरे अपनी मॉम का ना खून चूस रखा है। मैं सोचती हूँ चैन से सोऊंगी, चैन से रहूंगी, नहीं मॉर्निंग में उठ जाती है, अलार्म जैसी शुरू हो जाती है, उठा देती है मुझे, कहीं यहाँ दौड़ाती है, कहीं वहाँ दौड़ाती है, गिराते फिराते रहती है मुझको। अरे क्या बताऊँ, आप भी संभालना अब उसे, आपका लिटिल मॉन्स्टर खुद अब झेलना। क्या मतलब है बेबी, मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। कहीं तुम कुछ बोलती हो, कहीं कुछ बोलती हो। हमारा बेबी बॉय है या फिर गर्ल है? गर्ल है, बहुत शैतान है, गर्ल है वो। ओह माय प्रिंसेस, तो प्रिंसेस है मेरी। तो मैं तुमसे क्या बताऊँ, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। जल्दी चलो ना, मैं चाहता हूँ ना अपनी बेबी को हक करना, कडल करना, अपनी गोद में लेना और उससे ढेर सारी बातें करना। हाँ श्योर, जरूर, क्यों नहीं, चलिए ना, मैं आपको जरूर इससे मिलाऊंगी, वो नन्ही शैतान से। चलो मुझे तो सुकून मिलेगा ना, अब आप ही झेलना उसे। मिंजे, मिंजे कहाँ है? जल्दी से वापस आ। क्या हुआ, ये सो गई क्या? मिन्हो, मिंजे कहाँ है? वो अपने रूम में है। क्या हुआ योंगी, तुम उसे बुला रही हो? पता है बोल रही थी कि वो सोएगी, तो आई थिंक से सो गई होगी। अच्छा तो सो गई है, तभी मैं कहूँ। अच्छा रूम में जाती हूँ, चलिए आप। एक सेकेंड योंगी, ये कौन है और तुम्हारे साथ? ये मतलब ये है कि ये मेरे ना वो क्या बताऊँ हस्बैंड है, कैसे बोलूँ, शर्म आ रही है। मतलब ये है मैं उसका हस्बैंड हूँ। तेरी हस्बैंड? सुंगी, ये तेरा हस्बैंड है? पक्का तेरा हस्बैंड है ना? हाँ पक्का मेरा हस्बैंड है यार, मैंने ना प्रूफ देखे हैं, तभी लेकर आई हूँ। ये मेरे हस्बैंड है और उनकी फैमिली से मिलूंगी ना तो सब पक्का हो जाएगा, और अपनी फैमिली से मिलूंगी तो मेरी फैमिली तो झूठ नहीं बोलेगी ना। ओह अच्छी बात है, मैं हैप्पी हूँ तुम्हारे लिए जोंगी, बहुत ज़्यादा, कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई, तुम्हारा हस्बैंड, आई मीन तुम्हारी बेटी का डैड, क्योंकि तुम्हारी बेटी हमेशा डैड 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 के बारे में पूछा करती है। अब तुम्हें उसके क्वेश्चन के जवाब नहीं देने पड़ेंगे। यार राइट मीनू, सच में मैं बहुत हैप्पी हूँ। एक सेकेंड इधर, जोंगी तुमने उसे हक कैसे किया? देखो इस चीज़ की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है, तुम उसे हक नहीं कर सकती हो। तो पता है ना कि मैं अपनी चीज़ें शेयर करना नहीं पसंद करता हूँ। हाँ पर मैंने हक किया था वो मेरी फ्रेंड। व्हाट फ्रेंड? देखो यंगी, वो बस फ्रेंड है, ठीक है ना, फ्रेंड से ना फ्रेंड की तरह रहना चाहिए। तो अब हक मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओके ओके रिलैक्स ब्रो, मैं तेरी वाली को भगा कर नहीं ले जाऊंगा। क्या है ना कि ये मुझे ही मिली थी तुम्हारी बेबी, फिर मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया और पता है बहुत टाइम बाद होश आया था उसे। मुझे लगा था कि होश आएगा ही नहीं, पर देन फिर मुझे पता चला तुम्हारी वाइफ वो मॉम बनने वाली है, और फिर इसकी नन्ही शैतान सी बेटी। अब ये लोग हमारे साथ ही रहते थे। अच्छा थैंक्स मेरी बेबी का इतना ख्याल रखने के लिए, और मेरी बेटी का भी। मैं सच में तुम्हारा एहसान मानता हूँ। अगर तुमने हेल्प नहीं की होती तो शायद अपनी वाइफ से मैं नहीं मिल पाता। इट्स ओके ब्रो, थैंक्स मत बोलो। ओके मैं चलता हूँ। ओके तो क्या है ना कि हमारी बेटी को लेकर आओ, मैं ना आप तुम्हें लेकर घर जाना चाहता हूँ। क्या है ना अभी हम कहीं नहीं जा सकते, अभी मैं रूम में जाती हूँ क्योंकि वो सो रही है ना, तो उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। और वैसे भी वो कम सोती है, उल्लू जैसी जागती रहती है, पता नहीं किस पर गई है। हाँ उल्लू जैसी जागती रहती है, क्या मतलब है यंगी, क्या कह रही हो? क्या से क्या मतलब है? सही में उल्लू जैसी जागती रहती है, रात भर जगती रहती है और सोती है, थोड़ी देर के लिए सोती है और सुबह ही शुरू हो जाती है अलार्म जैसी, उठो उठो करके ढिंढोरा पीट देती है। क्या करूं? ओह गॉड, मुझ पर गई है आई थिंक। तभी मैं भी कम ही सोता हूँ और जल्दी उठ जाता हूँ। यंगी पता है पहले मैं तुम्हें उठाता था क्योंकि तुम उठती नहीं थी, तो बाथटब में फेंकता था, कहीं तुम्हारे ऊपर फुल बकेट पानी डालता था। अब मेरी बेटी वही काम करती है, मेरी कमी पूरी करती थी आई थिंक से। शट अप, तब भी कहूँ मेरी बेटी कहीं किस पे है? आप पे गई है। हाँ सही कहा, मुझ पर गई है। चलो अब उसकी शक्ल भी देख ही लो मैं।
मिंजे बच्चा क्या कर रही है? उत्तरी मम्मा आ गई, फोन छुपाना पड़ेगा। मैं तो डैडा के फोन का वेट कर रही थी, डैडा ने फोन ही नहीं किया। हाँ हो गया मिंजे, तेरा हो गया। मिंजे उठ जा, ड्रामेबाज। देख लिया मैंने तो जग रही है। क्यों सो नहीं रही थी और नौटंकी कर रही है? क्या कर रही थी? मम्मा कुछ भी। वो डैडा आप यहाँ पे? मेरे डैडा, डैडा मैंने आपको बहुत मिस किया। ओह माय गॉड बेबी, ऐसे जंप नहीं करना था, गिर जाते तो। वैसे प्रिंसेस तुम मेरा वेट कर रही थी? हाँ बिल्कुल, मैं ना आपका वेट कर रही थी। मैं फोन लेकर बैठी थी, सोचा था आप मुझे अभी कॉल करोगे, पर कॉल ही नहीं किया, तो मैं इसलिए इंतजार कर रही थी। एक सेकेंड, इधर आ छोटी चुईया। क्यों क्या डरा डरा कर रही है और गोद में पहुंच गई सीधा? ये बता तो इन्हें डैडा क्यों बोल रही है? क्योंकि ये तो मेरे डैडा है ना मम्मा, इन्होंने मुझे फोन दिया था। ये ना बहुत अच्छे हैं मेरे डैडा, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर इन्हें थोड़ा सा गुस्सा आता है। आज इन्होंने थोड़ा गुस्सा कर दिया था मुझ पर। क्या तुम पर? आपने इस पे गुस्सा किया था? नहीं इस पे नहीं गुस्सा किया था प्रिंसेस, गलतफहमी हो गई है तुम्हें। क्या है ना कि कार के सामने तुम्हारी मम्मा आ गई थी और मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया, तो इसीलिए ड्राइवर पे गुस्सा किया था। कोई बात नहीं डैडा, मैं तो नाराज हुई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ दैट्स माय प्रिंसेस। एक सेकेंड योंगी, यही हमारी बेटी है क्या? हाँ यही शैतान है हमारी बेटी। हाँ, संभालो इसे, थक गई मैं सच में। अब आराम करूंगी थोड़ी देर, वाटर पीती हूँ। योंगी तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम्हारा हस्बैंड पहली बार घर आया है तो तुम आलसियों की तरह बैठ गई? मुझे वाटर देती, कुछ स्वीट्स दे देती तो दिन बन जाता ना। व्हाट? मेहमान नवाजी मुझसे नहीं होती है, आप मुझे इतना शरीफ सीधा मत समझो। मैं नहीं कर सकती कुछ भी, थक गई हूँ। अब अपनी बेटी संभालो अब डैडा मुझे नीचे उतारो, मैं आपके लिए ना स्वीट्स लेकर आती हूँ और वाटर भी। मम्मा तो है ही आलसी, मम्मा कुछ नहीं करती हैं, दिन भर सोती रहती हैं। व्हाट? सोती रहती हैं? ओए छोटी चुईया रुक, क्या कर रही है? मैं दिन भर सोती रहती हूँ, मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ। कितनी बड़ी नालायक है ये, कैसे बोल रही है? मैं दिन भर काम करती हूँ, थक जाती हूँ, बोल रही मैं आलसी हूँ। हाँ मामा, घर पे तो आलसी जैसी रहते हो ना, बाहर काम करते हो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। हाँ तो करती नहीं हो क्या? हाँ मामा करती हैं, काम करती हैं। डैडा बोल रहे थे ना, डैडा ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, तो आप क्यों नहीं उठाते हो? आप भी बहुत गंदे हो, मुझे लगता है आप भी कामचोर हो। व्हाट? मैं भी कामचोर हूँ? अरे प्रिंसेस मुँह क्यों बनाया है? नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी, ना मम्मा अच्छी है ना डैडा अच्छे हैं। अब मुझे बोल रहे थे डैडा बहुत प्यार करते हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, तभी नहीं आते थे मुझसे मिलने के लिए। अब क्या बताऊं प्रिंसेस, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम। अब बोलो क्या? योंगी समझाओ ना हमारी बेटी को, कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूं उसे? मैं क्या बोलूं? मैं नहीं समझा रही कुछ भी। अरे समझा समझा के मैं पक गई हूँ, अब मुझसे नहीं समझा जाता, खुद निपटो सुलझो। प्रिंसेस यहाँ आइए। क्या है ना कि मैंने आपके फ्यूचर के बारे में सोचा, और डैडा वर्क नहीं करेंगे तो फिर कैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, और इसीलिए तो मैं आपसे पहले मिलने आ गया। और क्या है ना कि आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था मेरे प्रिंसेस ने मुझे देखा ही नहीं, आपको फ़ोन दिया जिससे आप बात कर सको, क्योंकि थोड़ा वर्क रह गया था ना। हाँ रह गया था वर्क, आपका वो वर्क पूरा हो गया? हाँ बेबी वो सारा वर्क पूरा हो गया, मैंने उन लोगों को अच्छे से ठिकाने लगाया है। क्या? किसको ठिकाने लगाया है? किसी को नहीं बेबी, किसी को नहीं। आ जाओ प्रिंसेस, अब डैडा आपको एक सेकेंड के लिए भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। वर्क से आने के बाद ना नाइट में आपसे ढेर सारी बात करेंगे। पक्का? प्रॉमिस ना? पिंकी प्रॉमिस? या बेबी ऑफ कोर्स पिंकी प्रॉमिस। योंगी वाइफी, क्या तुम मुझे हक नहीं करोगी? अपने हस्बैंड को भूल गई तो प्यार भी कम हो गया क्या? नहीं, ये जब ऐसे बोलते हैं मुझे इतना अजीब क्यों फील होता है, जैसे कि मैं इनसे कितना प्यार करती। हाँ कर लेती हूँ ना हक, है तो इतना अच्छा। हाँ जरूर हक करूँगी। वैसे क्या है ना कि आप इसे ना सर पे मत
है। चुप मम्मा, आप ना बहुत गंदी हो, कैसे डैडो को भड़का रही हो मेरे अगेंस्ट। अरे ठीक है, तुम दोनों ही चुप कर जाओ, मैं नहीं भड़क रहा। चलो योंगी, क्या है ना, तुम्हें कुछ रखने की जरूरत नहीं है, जो जरूरी सामान हो वो ले लो, बाकी हम घर जाएंगे अब। क्या है ना, हमारी फैमिली भी तो इंतजार कर रही होगी ना। जितना मैं तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, उतना तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे लिए तड़पी है, तुमसे मिलने के लिए। तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे सब। हाँ बिल्कुल, मैं भी रेडी हूँ, मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, ऑफ कोर्स। क्या बात रही होगी। वैसे आर्यन, आपको क्या लगता है कि जिमिन ने हमें अर्जेंटली उसके घर पे क्यों बुलाया है? आई डोंट नो जिनो, मुझे कैसे पता होगा। ट्यांग, तुम्हें पता है क्या? नो डैड, मुझे भी नहीं पता। डार्लिंग, तुम्हें पता है क्या? अरे जब किसी को नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? मेरे बेबी को पता है, वो ब्रिलियंट है, उसका आईक्यू लेवल बहुत तेज है। क्या लगता है छोटे चूजे? सना मम्मा, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मुझे नहीं पता मामू ने क्यों बुलाया है। मैं ना पर इंतजार कर रहा हूँ मामू का। मामू से मिलूंगा ना तो ढेर सारी चॉकलेट्स मिलेंगी मुझे। ये चॉकलेट्स का एडिक्टेड, इसे चॉकलेट्स कितनी पसंद है। ट्यांग, इतनी चॉकलेट किसे खाता है? मुझे क्या पता बेबी, मैं चॉकलेट नहीं खाता था बचपन में, तो मुझे मत देखो ऐसे घुर घुर के। हाँ तो चॉकलेट्स मैं भी नहीं खाती थी ज़्यादा, तो मुझे भी मत देखिए ऐसे घुर घुर के। मॉम, डैड, आई एम कमिंग, हम आ गए। वेट, ये तो शोंगी है ना, हमारी बेटी? हाँ जिनो, ये तो अच्छी हो, ये योंगी है ना, हमारी बहू? हाँ बिल्कुल, लग तो वही रही है। और ये बच्ची जिमिन, ये मॉम डैड, ये शोंगी, ये मेरी बेटी मिंजे। व्हाट? पर ये तुम्हें कहाँ, कैसे? मॉम, मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं जाना है। ओह माय गॉड दीदू, मैंने आपको बहुत 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 मिस किया। अरे मेरी डार्लिंग, मेरी स्वीट हार्ट, आपको बिना परेशान किए मेरा दिल नहीं लगता था। मैं आपको कितना 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 मिस करता था। हाँ, इतनी जल्दी कैसे भूल गई? बिलौटी नहीं तो जीना हराम कर रखा है मेरा। मैं तेरे लिए कितना रोया हूँ, अभी भी रोता हूँ बीच बीच में, कभी कभी याद आ जाती है मुझे। वोट, इतनी बेइज्जती कर डाली मेरी। अरे तू है कौन? अबे साले, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। और मुझे हक कर लिया, गोद में उठा लिया, घुमा दिया, चक्कर आने लगे मुझे। अरे छोड़ मुझे, नीचे उतार। मैं तेरा भाई हूँ यार, भूल गई क्या मुझे? जिमिन योंग, आपने क्या किया है मेरी सिस्टर के साथ? वो मुझे कैसे भूल गई? वो क्या है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, योंगी को कुछ भी याद नहीं है, उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। व्हाट? दी की मेमोरी लॉस हो गई है? दी, आपको कुछ भी नहीं याद है? अरे आपका छोटा भाई नहीं याद है? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं याद है। तो तुम मेरे लिटिल ब्रो हो? हाँ मैं हूँ, देखो तुम्हारा योंग। ऑफ कोर्स तुम्हारा लिटिल ब्रो मैं हूँ। अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, इसलिए गालियाँ दी हैं। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी गालियाँ देती थी, मैं तो हूँ ही ढीठ। गालियाँ खा कर ना बेशरम हो गया हूँ। इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद योंगी ऐसे ही अपने पेरेंट्स से मिलती है, फिर जिमिन के पेरेंट्स से, और जिमिन योंगी को सबसे मिलाता है और वो लोग 10 एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जी हो, अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। हाँ बिल्कुल आयो, तुम सही कह रही हो। योंगी, पता है मेरी लाइफ ना तुम्हारे बिना अधूरी है। तुम्हारे आने से ही मैं पूरा हूँ, मैं पूरी लाइफ मेरी कंप्लीट है। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में दोबारा आने के लिए। मैं इस पर ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि मुझे तुम्हें खोना पड़े। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। डैडा, मम्मा ने आज स्वीट्स खाई होंगी तभी इतना स्वीट बोल रही है, नहीं तो हमेशा चिल्लाती रहती है। इस छोटी चुईया को तो मारूंगी मैं, ये हमेशा मेरी बेइज्जती करती है जिमिन। इट्स ओके, चुप कर जाओ तुम दोनों। हे सुनो ना एंजल, तुम ना बहुत सुंदर हो। क्या मैं ना तुम्हें प्रपोज कर सकता हूँ? अरे तुम मेरी वाइफ बनोगी क्या? ओए रुक जा, क्या कर रहा है? डैडा, मैं ना इसे पसंद करता हूँ, ये मुझे अच्छी लग रही है।
बहुत अच्छी लग रही है। अरे वो मेरी सिस्टर की बेटी है। पागल लड़के, बहन है तेरी। हाँ, बहन नहीं है मेरी। हो गया मेरा। मम्मा, विकी एंजल कब आएगी फिर? आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। तुम्हारी भी एंजल आ जाएगी। कहना ये तुम्हारी सिस्टर है। ओके, तो अब ऐसा कुछ मत बोलना। ओके, ठीक है।